नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। दौड़ भाग की ज़िंदगी में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि उन्हें आज ना अपने खान पान की फ़िक्र है, ना उन्हें अपनी दिनचर्या का फ़िक्र है, ना उन्हें अपने शरीर की फ़िक्र है, ना उन्हें सोने और जागने की फ़िक्र है। बस उनके पास एक ही काम है, काम काम काम। और इसके काम के साथ साथ जो खान पान है, इस पर भी आज ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आधुनिक युग में आज ऐसे ऐसे व्यंजन और ऐसे ऐसे पकवान और ऐसे ऐसे फास्ट फूड निकल गए हैं जिसकी ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं, उसे खा रहे हैं और खा के फिर बीमार हो रहे हैं। बीमारी के बाद वही लोग फिर इलाज के लिए या तो एलोपैथी या फिर आयुर्वेद उपचार के लिए भागते हैं। सालों से, पौराणिक युग से, साधु संतों के समय से चली आ रही हमारी जो पद्धति है, योग पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति है, इसको आज भी लोग अपना रहे हैं। लोगों की दिनचर्या को संतुलित करने के लिए, उन्हें जो है अच्छा स्वस्थ रखने के लिए एक 2004 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयुष अस्पताल की स्थापना की गई थी, जो मिडिल पॉइंट से शुरू हुआ था। 2014 में इसे जंगली घाट श्री विजयपुरम में स्थानांतरित कर दिया गया और तब से लेकर जंगली घाट में आयुष अस्पताल यहाँ पर संचालित है। यहाँ पर कई मरीज जो है किस किस्म के उपचार के लिए यहाँ पर आते हैं। योगा का यहाँ पर अभ्यास कराया जाता है, सुबह और शाम पुरुष महिला उसमें भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आयुष अस्पताल जंगली घाट में 50 बिस्तरों वाले एक मेडिकल का जो उद्घाटन किया था वर्चुअली रूप से। और उसके बाद जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह 2021 में जब श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर इसका एक उद्घाटन भी किया था और उसके बाद से यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं। आयुष जंगली घाट में किस तरह के मरीज आ रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और किस तरह का उपचार हो रहा है, इस पर हमने बात की उप निदेशक डॉक्टर कल्याण कदभाने से। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है और किस तरह का उपचार यहाँ पर किया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्याण पी कड़बाने, डिप्टी डायरेक्टर आयुष तथा इंचार्ज आयुष हॉस्पिटल जंगली घाट। आयुष हॉस्पिटल जंगली घाट में आयुर्वेद, पंचकर्मा, होम्योपैथी, योगा और नेचुरोपैथी चिकित्सा पद्धतियाँ उपलब्ध है और इसमें ओपीडीज और 30 बेड्स का वार्ड है आयुष अस्पताल का। इसमें पेशेंट्स बहुत सारे डिसीजेस के लिए आते हैं, जैसे लाइफस्टाइल डिसीजेस है, एनसीडीज और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और नर्वस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे हेमिप्लेजिया है, पैरालिसिस और आर्थराइटिस है और वेरियस स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसके लिए लोग यहाँ पर आइलैंड्स के सारे पोर्शन से आते हैं और लाभ लेते हैं। यहाँ पर पंचकर्मा, योगा और सारी फैसिलिटीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। सारी फैसिलिटीज़ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है जनता को। तो ओपीडी टाइमिंग जो है 8:30 to 1:30 और आफ्टरनून में 3 to 4 रहता है। हमने बात की पंचकर्मा विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा से और उन्होंने हमें बताया कि पंचकर्मा से मरीजों को किस तरह का लाभ मिलता है और पंचकर्मा के कितने मरीज रोजाना यहाँ पर आते हैं। 2014 से हमने यहाँ पे जंगली घाट में पंचकर्मा का शुरुआत किया है। यहाँ पे पहले तो यूजुअली पैरालिसिस पेशेंट आते थे जो जीबीपन से रिफर होके एंड वो चल नहीं सकते थे, जैसे स्ट्रेचर्स में आते थे लोग। तो फिर हम यहाँ पे यहाँ इलाज शुरू किया उन्हें, जैसे कि हमारे जो पंचकर्मा प्रोसीजर्स है, स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, ये सारे ट्रीटमेंट्स से वो विद इन 21 to 30 डेज के अंदर एटलीस्ट वो अपना पकड़ के चल पाए उतना तक हो जाते हैं। तो उसके साथ ही हमारे पास 22 बेड्स हैं, तो मैक्सिमम पैरालिसिस पेशेंट्स ही उसमें रहते हैं। और साथ ही हमने जैसे कि लुम्बार स्पॉन्डिलाइटिस है, उनमें जैसे हम खड्डी बस्ती करवाते हैं पेशेंट्स को, और जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है ग्रीवा बस्ती करवाते हैं, एंड जिन्हें बहुत सारे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, ऐसे लोगों को के लिए भी हम पंचकर्मा थेरेपीज करवाते हैं और लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है इन चीज़ों से। ये थेरेपीज सारे हमने सिंस 10 ईयर्स से ये सारे पंचकर्मा थेरेपीज हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे एंड काफ़ी फ़ायदा मिला है लोगों को मेनलैंड जाना नहीं पड़ता है। जैसे कोई पेशेंट कभी पैरलेस हो जाता है तो वो बेड रिडन घर पे ही पड़ा रहता है, लेकिन अभी अंडमान निकोबार में ऐसा है कि उन्हें घर में रहने का ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ आ सकते हैं आयुष में आके इलाज करके, एटलीस्ट वो अपना काम खुद स्वयं कर ले, किसी पे डिपेंड ना हो। हमें ये बताइए कि जो मरीजों को लाभ मिलता है, आपने जैसा बताया कि स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी जो है उसके शिकार लोग आते हैं, मरीज आते हैं, और हम देखते हैं कि आजकल लोग कंप्यूटर,
और मोबाइल ये सब का ज़माना आ गया है, काफ़ी एडवांस है टेक्नोलॉजी। तो ऐसे में आप क्या उपदेश, क्या आप सजेशन देना चाहेंगी, क्योंकि इस तरह के जो बिजी है लाइफ स्टाइल, जीवन शैली जो है, और लाइफस्टाइल का एक पार्ट है आयुष, तो इस पर अब क्या आप लोगों को बोलना चाहेंगे? जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सिंड्रोम्स काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन्हें थोड़ा भी लगता है कि उन्हें आंखों में दिक्कत आ रही है या उन्हें चश्मा लगाना पड़ रहा है, तो वो पंचकर्मा थेरेपी कर सकते हैं, जिसे हम लोग तर्पण चिकित्सा कहते हैं, नेत्र तर्पण। तो इससे हाँ काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। तो ऐसे बच्चे अगर अर्ली स्टेज में अगर हमारे पास आते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलते हैं। एलोपैथी और आयुर्वेद, इसमें क्या लाभ मिलता है दोनों तरफ में? क्योंकि वो एक तरफ हम मानते हैं कि एलोपैथी में आपका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है, आउटकम रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, और यहाँ पर जो पद्धति है आयुष, इससे क्या लाभ मिलता है? देखिए, ये एक साइंस है, दोनों साइंस है। तो हम आयुर्वेदा एक ऐसा चीज़ है जो हम पंचमहाभूत चिकित्सा और दोष, वात पित्त कफ, इन चीज़ों का बेसिक जो मूल सिद्धांत है उन पे हम काम करते हैं। तो हम जो कुछ भी दवाई देते हैं और जो कुछ भी ट्रीटमेंट्स यहाँ करते हैं वो जड़ से निकालने का कोशिश करते हैं। मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है ये, अंदर तक काम करना है, वैसे ट्रीटमेंट हम देते हैं यहाँ पे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा होम्योपैथिक इलाज भी यहाँ पर हो रहा है। डॉक्टर मानविका दत्ता, उन्होंने भी हमें इसकी जानकारी दी कि किस तरह आयुष जो पद्धति है, होम्योपैथी जो पद्धति है, इससे लोगों का क्या फायदा मिलता है, किस तरह इनका इलाज होता है। यहाँ पे हर किस्म के जो पेशेंट आते हैं, ज्यादातर क्रॉनिक केसेस आते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स हम देखे हैं जैसे लो बैक एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस से ज्यादातर लोग सफर करते हैं, और मैक्सिमम ओपीडी ऐसा ही हम देखते हैं। और क्रॉनिक स्किन डिजीज बहुत यहाँ पे फैला हुआ है, तो जैसे टीनिया, जैसे हम रिंगवर्म इन्फेक्शन कहते हैं, फंगल इन्फेक्शंस, ऐसे केसेस भी बहुत आता है। और ज्यादातर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, पेशेंट की तादाद। और हमारा ट्रीटमेंट होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरह से होते हैं। मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट जो है हमारा क्रॉनिक केसेस में ज्यादा जोर देते हैं। और यहाँ पे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, पीरियडिकल कैंप रखते हैं, हेल्थ कैंप्स, जहाँ पे ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे हैं, कैंप उनके लिए हम दवाई देते हैं, वहाँ पे हेल्थ चेकअप्स करते हैं, फिर उनके पेरेंट्स को भी हम इमोशनली उन्हें काउंसलिंग करते हैं। और इस तरह बहुत सारे केसेस सियासी बुशाबाद के से आते हैं हमारे यहाँ पे, और हम भी वहाँ पे जाते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए। और हमने देखा है कि जो ऐसे केसेस में हम जैसे ऑटिज्म केसेस को हम पूरी तरह से तो ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंट्रोल बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं पेशेंट की। जो जैसे ADHD अगर है, तो उन्हें हम हमारे दवाई कंटिन्यूटी अगर रखते हैं, तो फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली पेशेंट की जो एटीट्यूड जैसा विंडिकेटिव एटीट्यूड रहता है या बहुत ज्यादा इम्पल्सिव रहता है, इसमें बहुत कंट्रोल होता है, और एक अपना रोज बता की जो लाइफ है वो अच्छी तरह से करता है। तो इस तरह से हम हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। नमस्कार, जैसे कि मैम ने बताया कि होम्योपैथी का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, NCD, अभी आजकल के डेट में NCD बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, जिसमें आपका हाइपरटेंशन आ रहा है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, देन आपका टोबैको मतलब COPD है। इन सब केसों में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। हम एकदम क्योर का नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। BP पेशेंट का जो है डाइट के साथ, योगा के साथ हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं, इन सब में बहुत अच्छा हमारा होम्योपैथी का स्कोप है। पहले यहाँ पे पेशेंट्स बहुत कम थे, अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो भी हैं वो सारे होम्योपैथी में ज़्यादातर मतलब अभी बढ़ रहे हैं केसेस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को लेके, क्योंकि इसको मैनेज होम्योपैथी से हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा है कि मैं यहाँ पे OPD, मतलब हमारे यहाँ पे OPD के साथ साथ IPD सर्विसेज भी है।
जिसमें हम पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। कुछ ऐसे बीमारी है जिसको कि हम सिर्फ पेन किलर से ठीक नहीं कर मतलब होता है, मैनेज होता है, तो इसमें होम्योपैथी का रोल है। जैसे कि हमारे पास आईपीडी केसेस हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस आते हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस के केसेस आते हैं, कुछ सीवीए केसेस हैं जो पैरालिसिस केसेस हैं। इन सबको होम्योपैथी के थ्रू मेडिसिन प्लस फिजियोथेरेपी प्लस योगा और एक्यूपंक्चर के थ्रू हम उसको पेशेंट को और पेशेंट पार्टी को जो रिलेटिव्स हैं उसको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, और इसमें होता भी है। प्लस बहुत बार ऐसा हुआ है कि शुगर पेशेंट जो भी हैं उनका क्रेटिनिन लेवल भी जब बहुत बढ़ जाता है तो उन सब में भी देखा गया है। अभी लास्ट मैंने 2-3 केसेस देखे हैं जिसमें कि आईपीडी सर्विसेज में इनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। मेरा नाम शंकरी है और मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे यहाँ पे काम कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट बीएचएस में मेरा 11 इयर्स हो गया है सर्विस का, और आयुष में मैं थोड़े टाइम से हूँ। और यहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हमें काफ़ी ऑर्थोपेडिक केसेस हम हैंडल करते हैं। न्यूरो केसेस जैसे आपने वार्ड में देखा होगा, जो सीवीए केसेस हैं पैरालिसिस के बाद, उनका जो एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी जो रहता है, सर्वाइकल पेन, बैक पेन या नी पेन, ऐसे केसेस हम बेसिकली यहाँ हैंडल करते हैं। और इन पेशेंट्स जो हैं यहाँ पे वार्ड में जो हैं उनका भी हम थेरेपी यहाँ पे मसल्स को रिटेन करने के लिए, और इलेक्ट्रोथेरेपी के बाद उनका एक्सरसाइज थेरेपी, ये सब एक ओवरऑल रिहैब के जैसे हम यहाँ पे काम करते हैं। किस तरह के जो मरीज आते हैं यहाँ पर फिजियो कराने के लिए, जैसे आपने बताया कि न्यूरो केस हो गया और दूसरे रिलेटेड केस है, तो किस तरह के ज़्यादातर आते हैं? ज़्यादातर बेसिकली ऑर्थोपेडिक केसेस ही आते हैं। सर्वाइकल, जैसे मैंने कहा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो बोलते हैं, और रेडिएटिंग पेन जो रहता है गर्दन से हाथ की तरफ, कितना समय में मरीजों को लाभ मिल जाता है? यूजुअली हम पेशेंट्स को यहाँ पे एट स्ट्रेच 5 डेज का थेरेपी के लिए बुलाते हैं, फॉलोड बाय एक्सरसाइजेस। तो 80% ऑफ केसेस 5 डेज में वैसे काफ़ी रिलीफ उनको हो जाता है, और एक्सरसाइज वो फॉलो करते हैं तो उसमें रिलीफ काफ़ी अच्छा है पेशेंट का वैसे। थैंक यू। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल, नमस्कार।